हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि है ई मार्केटिंग के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे ई मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Marketing is a very wide term which, apart from sales and purchase of goods and services, include all those activities which are related with sale and purchase. तो ई मार्केटिंग पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि ई मार्केटिंग की बजाय मार्केटिंग क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्केटिंग क्या है? कोई भी गुड या कोई भी सर्विस जो है उसको बाय या परचेज करने के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उन सबको जो है हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। अब जितने भी प्रमोशंस होते हैं एक गुड एंड सर्विसेज की या उसके बारे में जो भी हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं वो सब जो एक्टिविटीज हैं वो मार्केटिंग के अंदर फॉल करती हैं। मार्केटिंग इज अ मीन्स ऑफ ट्रेडिंग। जो मार्केटिंग है वो ट्रेडिंग का ही एक मीन्स है। E-marketing has made it necessary for every type of organization, be it small or big, to change their ways of transacting business. अब मार्केटिंग के बाद क्या हुआ? ई मार्केटिंग आई। ई मार्केटिंग क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग बुला सकते हैं हम उसे, इंटरनेट मार्केटिंग बोल सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, वेब मार्केटिंग है, किसी भी नाम से आप उसे बोल सकते हैं। जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से जो है मार्केटिंग करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसे हम ई मार्केटिंग बोलते हैं। अब जब ई मार्केटिंग हमारी लाइफ में आई तो क्या हुआ कि जितनी भी छोटी से लेके बड़ी कंपनी थी उन सबको जो था नजरिया जो था मार्केटिंग करने का वो चेंज करना पड़ा। ई मार्केटिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लेंड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड द एज ओल्ड मार्केटिंग प्रिंसिपल्स दैट ह्यूमंस हैव ऑलवेज अप्लाइड। अब ई मार्केटिंग क्या है? ई मार्केटिंग है एक ब्लेंड, एक मिक्सचर है किस चीज का? आजकल की मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, साथ ही साथ वो सारे पुराने हमारे प्रिंसिपल्स का जो हम किसी भी तरीके की एक परचेज या एक सेल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जो सारी स्टोरीज जो हम लोग सुनाते थे, आज वही जो सारी स्टोरीज हैं, वही जो हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम एक मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जब कन्वे करते हैं तो इसे ई मार्केटिंग कहा जाता है। Simply put, e-marketing refers to the application of marketing principles and techniques via electronic media and more specifically internet. वही चीज है कि जो ई मार्केटिंग है, अगर उसे सिंपल भाषा में बताएं तो वो क्या है? वो सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो कि हम पहले इस्तेमाल करते थे, जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से जो है इंटरनेट पे डाल के उसका यूज लेते हैं तो वो ई मार्केटिंग के अंदर आता है। E-marketing is the process of marketing a brand using the internet. अब e-marketing में आप क्या करते हैं? आपका कोई ब्रांड है, कोई भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप उसकी प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो आप उसको जब इंटरनेट से मदद से करते हैं तो वो ई-मार्केटिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। E-marketing encompasses all the activities a business conducts via the World Wide Web with the aim of attracting new business, retaining current customers, business and developing its brand identity. अब ई मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, जिनका मेन एम क्या होता है कि जो उन्हें नया बिजनेस मिले, नए कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर पाएं, जो उनके करंट बिजनेस है, करंट कस्टमर्स हैं, उन्हें वो अपने साथ रिटेन कर पाए, मेंटेन कर पाए और अपना जो ब्रांड है उसकी जो आइडेंटिटी है उसे डेवलप कर पाए। इट इज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये क्या है? ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग सिर्फ एक मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की इंटरनेट के ऊपर। It is the strategic process of creating, distributing, promoting and pricing goods and services to a target market over the internet through digital tools. ये इसे हम और क्या बुला सकते हैं? ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है क्रिएट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रमोट करने का और गुड्स या सर्विसेज की एक प्राइस जो है डिसाइड करके उसे टारगेट मार्केट तक पहुंचाने का इंटरनेट की मदद से। E-marketing is the term applied to the presentation of company's brand, product and services on the internet to help build strong and ongoing customer relationships. अब ई मार्केटिंग के अंदर क्या है? वो आज एक कंपनी या एक ब्रांड को जो है रिप्रेजेंट करता है, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, एक सर्विस के बारे में नेट के ऊपर
सारी हेल्प मिलती है और उससे क्या होता है कि जो एक कंपनी और एक कस्टमर के बीच की रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ई मार्केटिंग के, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि हम ई मार्केटिंग से क्या मतलब रखते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो ई मार्केटिंग का है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ई मार्केटिंग अफेक्ट्स प्राइसेस। जो ई मार्केटिंग है वो प्राइसेस के ऊपर काफी इफेक्ट डालती है। Goods and services are sold directly to consumers in e-marketing, which eventually reduces their cost. अब जो आपका कोई भी गुड या जो आपकी कोई भी सर्विस है, अब वो क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली एक कंज्यूमर को बेच रहे हैं ई मार्केटिंग के दौरान। तो उससे क्या होता है, आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। अब उसके बीच में बहुत सारे आपके पास मल्टीपल लोग नहीं है। अब इसमें क्या है कि सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, उसने इंटरनेट की मदद से जो है अपनी ई मार्केटिंग की, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। एक कंज्यूमर ने डायरेक्टली उसको देखा, उस एडवर्टीजमेंट को देखा या जिस भी प्रमोशन मेथड को देखा और उसने वो चीज बाय की। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट थी, जो बीच में मिडिल मैन थे, वो कम हो गए और आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंटरेक्शन। ई मार्केटिंग इज द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। दे ट्रेड डायरेक्टली विद ईच अदर, दस इट सेव्स टाइम एंड मनी। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन्स नहीं होती हैं, जितने भी आपका टाइम है, मनी है, वो सेव होता है और डायरेक्ट एक इंटरेक्शन रहती है। Suitable for producers and consumers. In today's consumer market, consumers purchase only those products which satisfy their needs. आज की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे चॉइसेस हैं सप्लायर्स की, प्रोडक्ट्स की। तो कंज्यूमर वही चीज परचेज करता है जो उसकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हो। Hence, production has to be done as per the needs, desires, likes and dislikes of consumers. इसीलिए कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है प्रोड्यूस की जाती है। क्या चीज उसे पसंद है और क्या चीज उसे नहीं पसंद, इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। मार्केटिंग एक्सपीरियंस। इन ई मार्केटिंग, अ कंज्यूमर कैन ओपन एन वेबसाइट. He can get every type of information relating to the product which he wants to buy and compare its features and prices with other such products available in the marketing. अब क्या है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ई मार्केटिंग के अंदर काफी ज्यादा इजी हो जाता है। कोई भी कंज्यूमर जो है किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो उसे चाहिए, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे एक्सेस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि उसे बाय करनी है या नहीं। अगर उसको लगता है कि उसे उस चीज के बारे में और जानकारी चाहिए और किसी और वेबसाइट के ऊपर उसको प्राइस कंपेयर करना चाहिए या उसकी क्वालिटी कंपेयर करनी चाहिए, तो वो भी कर सकता है। तो इससे जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इनहैंस हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यूज ऑफ मल्टीमीडिया। Along with text and graphics, it makes use of audio and video to provide information of the products. अब इसमें क्या है, मार्केटिंग के अंदर मल्टीमीडिया का भी यूज होता है। ये सिर्फ ही आपको टेक्स्ट या ग्राफिक्स के मदद से जो है, पिक्चर्स की मदद से आपको कोई चीज कन्वे नहीं करती, बल्कि ये एक ऑडियो और वीडियो की भी आपको इंफॉर्मेशन जो है उसके द्वारा देती है। अगर हम एग्जांपल लें, जो आप टीवी एड्स देखते हैं, टीवी कमर्शियल्स देखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट और ग्राफिक्स नहीं होते, उसके अंदर ऑडियो और वीडियो भी होता है। These days, demonstration of the product is also provided on the website. अगर हम वेबसाइट की बात करें तो अगर आपने कभी Amazon पे या कहीं पे कोई प्रोडक्ट देखा तो उसके अंदर फोटोज के साथ साथ नीचे एक आपको वीडियो क्लिपिंग भी कई बार दी होती है, जिसके अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि जो प्रोडक्ट है वो रियल में कैसा लगता है। एक छोटी सी वीडियो आपको वहां पे अपलोड करके दी जाती है। Next is knowledge of present trends. Because of the use of internet, the information about present trends, likes and dislikes of people can easily be collected, and hence goods and services can be manufactured and supplied as per the taste and interest of the people. अब आजकल क्या है, सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर पड़ी हैं, तो इससे क्या है कि डेटा कलेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है कि आजकल प्रेजेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा डेटा जो है गुड्स और सर्विसेज के बारे में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हैं और फिर मैन्युफैक्चरर उसी अकॉर्डिंगली जो है चीजें प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। वो चीजें प्रोड्यूस करी जा रही हैं, वो चीजें सप्लाई करी जा रही हैं जो कि जो लोग हैं उनके
टेस्ट से, मतलब उनकी पसंद से मिलती हैं। वर्चुअल गाइड, e-marketing is a virtual guide for consumers. This helps in providing feel of products and services. अब e-marketing जो है वो एक वर्चुअल गाइड की तरह भी काम करता है। इससे क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट के और एक सर्विस के बारे में एक फील दी जाती है। अब इससे क्या मतलब है? These days when architects make plan of house of their clients, they provide virtual guide of the house on the internet. The client can watch every aspect of the house on the computer. अब आजकल अगर हम आर्किटेक्ट प्लान्स की बात करें तो जब एक क्लाइंट के लिए अगर सपोज कीजिए किसी आर्किटेक्ट ने घर जो है डिजाइन किया है, तो वो उसको एक वर्चुअल गाइड जो है, जो एक टूर होता है वो बना के देता है। उसमें क्या होता है कि वो 360 डिग्री आपका रहता है, उसके अंदर जो एक क्लाइंट है वो अच्छे से हर कोना देख सकता है घर का कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है। वो ये भी देख सकता है कि क्या क्या प्लांटेशंस हैं जो आपने, या पेड़ पौधे, या किस तरीके का गार्डनिंग है आपने सोचा है कि आपके घर के बाहर होगा, या किस तरीके की फर्निशिंग्स होंगी बेडरूम में, क्या आपका ऐसा आपका किचन होगा, ड्राइंग रूम होगा, दीवारों का क्या कलर होगा, कैसे डोर्स होंगे। ये जो सारी चीजें हैं इनका एक मॉडल, 3D मॉडल प्रिपेयर किया जाता है, जो कि 3D व्यू के अंदर एक क्लाइंट उसको व्यू कर सकता है। तो ई मार्केटिंग के अंदर एक वर्चुअल गाइड की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हमारे पास है 5 P's ऑफ ई मार्केटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ई मार्केटिंग है बेसिकली उसके 5 प्रिंसिपल्स रहते हैं, हम एक एक करके वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो P है मार्केटिंग के अंदर वो है प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज अ बेनिफिट और सर्विस विच अ बिजनेस प्रोवाइड्स टू इट्स कस्टमर्स। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट है या कोई सर्विस है जो कि एक बिजनेस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग। अब उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वो चीज, जो प्रोडक्ट है उसको पहले प्लान किया जाता है, उसको बनाया जाता है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है। It essentially deals with the production of right type of products and services to be marketed by the firm. अब जो प्रोडक्ट फेज है इसके अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन आती है एक ऐसे प्रोडक्ट की, एक सही प्रोडक्ट की, एक सर्विस की जो कि एक फर्म मार्केट के अंदर बेच सके या उसे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को ऑफर कर सके। The P deals with the product durability, product range, product branding, product color, product packaging and other essential features. अब इस P के अंदर हम और क्या क्या कवर करते हैं? इसके अंदर आता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना ड्यूरेबल है, कितना विदस्टैंड कर सकता है, कि क्या वो ऐसे ही फ्रिजाइल तो नहीं है, ड्यूरेबल है ना, वो ज्यादा देर तक टिक सकता है ना। प्रोडक्ट की रेंज क्या है? अब आप सपोज कीजिए एक टी शर्ट है, उसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है, प्रोडक्ट का कपड़ा क्वालिटी कैसा है, क्या वो 1 या 2 वॉश के बाद फट जाएगा, छिद जाएगा या नहीं, वो ड्यूरेबिलिटी के अंदर आएगा। प्रोडक्ट की रेंज क्या है, किस किस साइजेस में वो टी शर्ट अवेलेबल है, किस किस कलर्स में वो अवेलेबल है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, जो आपकी टी शर्ट है उसके ऊपर किस तरीके से लेबलिंग हुई है, किस तरीके की ब्रांडिंग है। प्रोडक्ट का कलर क्या है, वो किस तरीके से पैकेज हुई है और उसके बाकी के जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो कैसे हैं। If a firm wants to enhance the efficiency, there should be a automated flow of information between the producer and the consumer. अगर अब एक जो हमारी फर्म है उसको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो एक ऑटोमेटेड फ्लो होना चाहिए इंफॉर्मेशन का एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही है। अब जैसे एक वेबसाइट है वो एक ऑटोमेटिक फ्लो का एग्जाम्पल हो गया, जो भी प्रोड्यूसर के पास इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के ऊपर है, जो कि आप एक कंज्यूमर जो है उसके पास ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब आपने वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए नहीं लिखी है, वो आपने सारे कंज्यूमर्स के लिए लिखी है। Multimedia should be used to impart information relating to the product in an effective and efficient way. मल्टीमीडिया की मदद लेनी चाहिए अपने प्रोडक्ट या आपके जो भी सर्विस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज जब आप ऑडियो वीडियो के मदद से, मल्टीमीडिया की मदद से कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट वे होता है आपकी इंफॉर्मेशन देने का। अगर आप खुद ही सोच के देखिए तो जो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं उनके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और आपको कितने सारे प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड म्यूजिक इवन अभी भी याद होगा अगर आपको एक थोड़ा सा उसकी स्टार्टिंग की 2 ट्यून का 2 वर्ड्स बता दिए जाएं। तो ये क्या है, उस आवाज ने, उस ट्यून ने आपके माइंड के अंदर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है। ठीक है। The product should be displayed attractively in such a way that it catches the attention of consumers.
ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी आप प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जिससे कि वो जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास पी जो है वो आता है प्राइस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पी इज प्राइस। When a product is launched, the next important task is to decide its price. अब आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया है, अब उसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना, कि अब आप जो अपने प्रोडक्ट बना लिया है वो आप कितने में बेचने वाले हैं। The price of the product depends on its type, number of its competitors and its goodwill in the market. अब जो प्राइस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। अब पहले तो आप ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, ठीक है, उसके जैसे कितने ऐसे चीजें आ रही हैं जो आपको कॉम्पिटिशन दे सकती हैं, और आप ये देखेंगे कि उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या गुडविल है मार्केट के अंदर, ठीक है। Next is some companies provides after sale services free of cost, some takes nominal charges. अब प्राइस जो है इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि आपकी जो कंपनी है वो उस प्रोडक्ट को आफ्टर सेल कोई सर्विस देना चाहती है या नहीं। अगर देना चाहती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या आप कुछ नॉमिनल चार्जेस उसके बारे में लेंगे। कई बार क्या होता है, कंपनीज डिसाइड करती हैं कि पहले 1 साल तक या कुछ एक समय तक जो है हम फ्री देंगे, उसके बाद हम प्राइस चार्ज करेंगे। तो इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं वो भी इस फेज के अंदर जो है कंसिडर किए जाते हैं और उनके ऊपर सोच विचार किया जाता है। The policies regarding credit and discount also fall under pricing. अब जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना जो आपको है क्रेडिट अलाउ करना है, कितना डिस्काउंट देना है, क्या ऑफर्स लगानी है, वो सब जो है वो भी इसी फेज के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। The decision of pricing is influenced by following factors. अब जो प्राइसिंग है वो किन किन फैक्टर्स पर दिखती है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस उसी पे डिपेंड करेगी, और वहीं पे अगर डिमांड कम है तो जो प्राइस है वो कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो कॉस्ट है कि आपको कितना उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तैयार करने में पैसा लगा, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअल कंपटीशन इन द मार्केट, कितना कंपटीशन है उस प्रोडक्ट को लेके और कौन कौन से अलग कंपनीज किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को या उसकी सिमिलर सर्विसेज को जो है दे रही है मार्केट के अंदर। फ्यूचर कॉम्पिटिशन टू बी फेस्ड, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी नियर फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं जो आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन देंगे और उनकी क्या प्राइसिंग रहेगी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडर होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको लेके किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो आपको अफेक्ट करेंगी। लॉ ऑफ लैंड, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस जगह पे बिक रहा है, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, सपोज आप इंडिया के अंदर नेशनली बेच रहे हैं और अगर आपका जो कस्टमर है वो आउट ऑफ इंडिया बेस्ड हो, तो किस तरीके से जो लॉ ऑफ लैंड है वो आपके लिए अफेक्ट करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हैं, जो हमारी थर्ड पी है वो है प्लेस। दिस पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज रिलेटेड विद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लेस के ऊपर, ठीक है, कि वो फिजिकली जो हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर कैसे अफेक्ट डालता है। दिस पी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द डिसीजन रिगार्डिंग वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। अब इसके अंदर सब कुछ फिजिकल फॉर्म में आ गया कि किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है जो रेडी है उसकी एक प्राइस आपने डिसाइड कर लिया है, उसको किस तरीके से आप वेयर हाउस करेंगे, स्टोर करेंगे, किस तरीके से आप उसे प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो सारे जो डिसीजंस हैं वो इस पी में फॉल करते हैं। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर द इम्पोर्टेंट चैनल्स ऑफ दिस पी। इसके अंदर होलसेलर्स और रिटेलर्स को बहुत ज्यादा जो है मायने दिए जाएंगे क्योंकि वो एक बीच की हमारी कड़ी है जो कि उसके बीच में आएंगे। This P is highly concerned with the activities so that the products are available to the consumer at right time and at right place. अब इस P का जो मेन मोटिव क्या है कि जो आपका कंज्यूमर है उसे प्रोडक्ट जो है सही टाइम पे और सही जगह पे आप अवेलेबल करवा पाएं। The law of land is very important in connection with e-marketing. जो लॉ ऑफ लैंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका सपोज जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली बिक रहा है तो किस तरीके से आपको कस्टम ड्यूटीज पड़ेंगी, क्या उसकी प्राइस पड़ेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, वो जो सारी चीजें हैं क्या वो लीगल है उस कंट्री के अंदर या किस तरीके के लॉज हैं, वो लॉ ऑफ लैंड जो है वो आपका
प्ले करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इट इज टू बी डिसाइडेड वेयर द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इफ द कस्टमर्स आर फ्रॉम अदर कंट्री, किस तरीके से आप उसको और कहाँ पे डिलीवर करेंगे अगर किसी और कंट्री का ऑर्डर आता है। The legal complications involved in the delivery in foreign countries should be well understood by the company and concerned customers. अब जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपको किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आपका अगर प्रोडक्ट जो है आप भेजते हैं या बेचते हैं, तो वो सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से कंपनी को जो है समझनी चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए और उसके कंसर्न कस्टमर्स को जो है प्रॉपरली उसके बारे में इत्तला किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ हमारा पी है वो है प्रमोशन। प्रमोशन आर द एक्टिविटीज विच आर टेकन अप इन मार्केटिंग टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रमोशंस क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो कि ली जाती हैं एक मार्केटिंग करने के लिए, तो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को बेचने के लिए। अगर मैं नॉर्मल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, तो जो हम फ्लायर्स या पैम्फलेट्स बना के जो है न्यूज़पेपर्स में डलवा देते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एक प्रमोशन एक्टिविटी है। या हम बोर्ड बनवा के शॉप के ऊपर लगवा देते हैं, वो सारी जो है वो प्रमोशन एक्टिविटीज हैं। वो आपने अपना कोई प्रोडक्ट या आपने कोई सर्विस बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसकी प्रमोशन की है। In the promotion of any product, the information relating to the product should reach the customer well in time. अब जो प्रमोशन है उसका मेन मोटिव क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए वो टाइम रहते उस कस्टमर तक पहुंचे। If the promotion is taken up rightly, it attracts more and more customers. अगर जो प्रमोशन है वो आप अच्छे से करते हैं, उसका सही तरीके से ध्यान रखते हैं, तो जो प्रमोशन करने का मेथड है उससे आपको बहुत सारे जो हैं कस्टमर्स मिलते हैं। It increases the sale of goods which eventually results in higher profits. प्रमोशन से आपकी जो गुड्स हैं उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है। To promote a product, a company provides pictures, demonstrations and other related information to its website free of cost. अब जो एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे डालती है। अब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, MI, किसी भी स्टोर पे चले जाइए, वहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट की पिक्चर देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा फिफ्थ पी है जो कि मेरा लास्ट है वो है पीपल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ई मार्केटिंग बिकॉज बेसिकली इट इज द पीपल हु इंटरैक्ट with the old and new potential customers of the service providers, and it matters the most how meticulously and convincingly they talk to them. अब जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फीचर प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी आप ई मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जो लोग आपके हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपके ओल्ड और न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई है और क्या उसके बाद वो खुश हैं या नहीं। अब जो भी कस्टमर केयर हम बुला सकते हैं या जो भी लोग प्रमोशंस कर रहे हैं वो किस तरीके से लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से वो हम आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, किस तरीके से वो नए कस्टमर से बात करते हैं, उसको इंटरेस्ट पैदा कराते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। If suitable and trained people are interacting with customers, they not only retain existing customers, rather they keep on adding new customers, which imparts the success and growth of the business. अगर सही और ट्रेंड लोग जो हैं कस्टमर से बात करेंगे तो ना कि वो हमारे जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन कर पाएंगे, बल्कि और नए कस्टमर्स जो हैं वो भी आपको लाके दे पाएंगे, जिससे आपके बिजनेस का सक्सेस और ग्रोथ रेट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस ई मार्केटिंग। स्कोप। इंटरनेट मार्केटिंग अलाउज द मार्केटर टू रीच कंज्यूमर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ वेज एंड enables them to offer a wide range of products and services. अब जो ई मार्केटिंग है वो आपको अलाउ करती है अपने जो प्रोडक्ट या अपनी सर्विस है उसको मार्केट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज के अंदर और बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस के पास।
ठीक है। वहीं पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके अंदर क्या होता है कि आप इतने सारे कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच सकते, वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आप एक फेसबुक एड कैंपेन रन करें तो आप किसी भी कोने तक जो है कंट्री के या वर्ल्ड के अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, आप फ्लायर्स छपवा लें और आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो आप एक लिमिटेड एरिया तक ही वो चीज जो है कर सकते हैं। Next is place. Traditional marketing involves physical distribution of products and services. There is a need of high cost outlets in traditional marketing. अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की इन्वॉल्व रहती है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है कि एक आउटलेट जो है, एक शॉप जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जहां से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। While in internet marketing, there is no need of physical outlets or the purpose of transactions and delivery as everything is online. अब ई मार्केटिंग के अंदर क्या है, आपको कोई भी फिजिकल आउटलेट की या किसी भी शॉप की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि आप एक छोटा जो है बिजनेस चलाते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप घर से ही ऑपरेट करके जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपका कोई हैंडलूम का या आपकी एम्ब्रॉयडरी का कुछ काम है जो आप घर से कैरी आउट कर सकते हैं, तो ई मार्केटिंग की मदद में आपको क्या होगा, कोई भी फिजिकल जो है स्टोर या आउटलेट आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज रीच. In e-marketing, business now have a truly global reach, while traditional marketing has a very limited reach. अब अगर हम रीच की बात करें तो ई मार्केटिंग के अंदर पूरा ग्लोबली आप अपनी रीच जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, बट वहीं पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। इट कैनॉट रीच ह्यूज मल्टीनेशनल्स, आप जो है फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा नेशनली जो है अपने प्रोडक्ट को लेके रीच नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कॉस्ट. ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स. जब आप ट्रेडिशनली कोई चीज को एडवर्टाइज करते हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, ये सब प्रिंट कराना, इनकी क्वालिटी, इनको बनाना, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कराना, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा जो है खर्चा आता है। Various types of advertising channels such as television, newspaper, magazine, etc. are used, which are very expensive. जो अगर आप इनकी एड्स जो है न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन या मैगजीन्स में देते हैं तो वो बहुत बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होता है। न्यूज़पेपर में एक छोटी सी एड के लिए भी आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ता है। While in e-marketing, as there is two-way communication between the companies and consumers, the advertising expenditures expenses are minimum. वहीं पे अगर हम e-marketing की बात करें तो जो कम्युनिकेशन है कंपनी या कंज्यूमर के बीच में वो काफी ज्यादा कम रहती है। Form of product. In traditional marketing, the products are available in physical form, while in e-marketing, products are available in both forms, physical as well as digital. जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक फिजिकल फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल होता है। वहीं पे अगर जो आपकी ई मार्केटिंग देखें, जो आपका प्रोडक्ट है वो फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। अगर मैं एक ऑडियो बुक की बात करूं या ई बुक की बात करूं तो वो क्या है, वो डिजिटल फॉर्म ऑफ जो है प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पे एक हार्ड बुक की जो कॉपी होती है, ठीक है, हार्ड बुक रहती है, वो एक फिजिकल फॉर्म है। तो ट्रेडिशनल में क्या होगा, आपकी हमेशा फिजिकल फॉर्म ही होगी, पर वहीं पे अगर ई मार्केटिंग की बात करें तो आपका प्रोडक्ट फिजिकल और डिजिटल दोनों हो सकते हैं। Next is immediacy. Internet marketing is available to provide an immediacy service to the consumer. While traditional media, it's not that easy for the consumer to take the step from hearing about a product to actual acquisition of product, that is purchasing of that product. Internet marketing makes business 24/7. एक तो जो इंटरनेट मार्केटिंग है उसके अंदर जो आपका प्रमोशन है वो 24/7 होता है, आपकी मार्केटिंग 24/7 चलती रहती है, उसका एक लिमिटेड पीरियड नहीं है। ठीक है, कि अब जैसे अगर आपने फ्लायर्स बिकवाए तो आपके कुछ सुबह बिके होंगे या शाम को आपने जो है दिए होंगे। वहीं पे अगर आपने कोई बोर्ड लगाया तो जो लोग थे वो दिन में बाहर निकलते तो उन्होंने दिन में ही देखा होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आती है, पर ई मार्केटिंग में क्या है, आपका 24/7 जो है मार्केटिंग ऑन रहता है। ठीक है, और इसके बाद और क्या चीजें हैं कि ई मार्केटिंग के अंदर जो है प्रोडक्ट के बारे में जो इंसान है वो बार बार देखता रहता है प्रमोशन को, और उसके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है कि जब भी उसका मन करे वो आपका नेट के ऊपर ही आपका प्रोडक्ट बाय कर ले।
पर अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो जरूरी नहीं है कि जैसे ही किसी पर्सन ने आपके प्रोडक्ट के बारे में सुना वो साथ के साथ वो प्रोडक्ट को जो है परचेज भी कर ले। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई प्रोडक्ट को देखते हैं और आप परचेज नहीं करते, उसके बाद आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं आपके साइट के ऊपर कुछ एड्स जो गूगल एड्स दिखाते हैं वो यूजुअली उन्हीं प्रोडक्ट्स की दिखानी शुरू हो जाती हैं जो आपने पहले कभी ब्राउज किया होता है और आपने परचेज नहीं किया होता। वो आपको बार बार मार्केटिंग करते रहते हैं कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट देख लीजिए, इस पे ये डिस्काउंट लगा है, ये हुआ, ये हुआ। वो बार बार आपको वो प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं। ये चीज जो है वो ई मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल है बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर नहीं है। इस चीज से क्या होता है, जब आप वो भी प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं खरीदना पर आपने नहीं परचेज किया, आप उसको बार बार देखते हैं, उसके ऊपर ऑफर्स देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को परचेज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Customer coverage. Traditional marketing supplies the needs of local and national consumers, while e-marketing on the other hand has a global access. अब कस्टमर कवरेज की बात करें तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो अपने लोकल एरिया में या ज्यादा से ज्यादा अपने नेशनल कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई करवा सकते हैं। वहीं पे अगर आप ई मार्केटिंग का देखें तो उसके पास ग्लोबल एक्सेस है। Interactivity. E-marketing facilitates conversation between companies and consumers. With a two-way communication channel, companies can receive the response of their consumers, making them more dynamic and adaptive. अब इसमें क्या है, जो ई मार्केटिंग है वो टू वे कॉन्वर्सेशन है। जो कंपनी है वो अपनी बात कंज्यूमर तक पहुंचाती है और जो कंज्यूमर है वो अपनी बात कंपनीज तक पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज है उन्हें बहुत सारा डेटा मिलता है कि जो कस्टमर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं या नहीं, या किस तरीके के चेंजेस वो उस प्रोडक्ट में चाहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत ही डायनामिक और अडेप्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। वहीं पे जो कंपनी है वो अपने कस्टमर तक बात पहुंचाती है कि वो प्रोडक्ट उन्होंने किस तरीके से और किस चीजों की वजह से डिजाइन किया है। While only one way communication is possible in traditional marketing. अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आपने फ्लायर्स बिकवाए तो आपने कंपनी ने अपनी बात तो कह दी पर कंज्यूमर का रिएक्शन आपको नहीं मिला। कंपनीज कैन नॉट रिसीव इमीडिएट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कंज्यूमर। आप उनसे कंज्यूमर से जो है रिस्पॉन्सेज रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रॉफिट. In traditional marketing, we have to keep in stock every product in physical form, which requires huge investment. अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं वो आपको फिजिकल फॉर्म में रेडी रखना पड़ेगा। अब उसको आपको बेचने से पहले ही आपके पास वो रेडी होना चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। एज अ रिजल्ट enhances the cost of product and lowers profit. अब इससे क्या हो रहा है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो enhance हो गई और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। As products can be displayed in digital form on websites in e-marketing, we do not need to keep stock of every commodity. अब वहीं पे e-marketing में क्या फायदा होता है कि आपको सिर्फ फोटोग्राफ या उसकी जो पिक्चर या उसकी एक वीडियो ही अपलोड करनी है, आपको डिजिटल फॉर्म में दिखाना है तो आप वेबसाइट के ऊपर, तो आपके पास जरूरी नहीं है कि हर चीज का स्टॉक मौजूद हो। दिस सेव्स अस फ्रॉम मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स। अब इससे क्या हुआ, आपके पास बहुत ज्यादा बचत हो गई। अगर आप इसकी एग्जांपल और सोचने की कोशिश करें तो एक बुक स्टोर है, उसके अंदर जितने प्रोडक्ट डिस्प्लेड हैं, जितनी बुक्स डिस्प्लेड हैं वो आपका फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है, बट वहीं पे अगर वो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है तो उस बुक की एक ही फोटोग्राफ आपको डालने की जरूरत है, उस पर आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक समराइज करते हैं जो हमने अभी डिफरेंसेस किए हैं। करेक्टरिस्टिक, ट्रेडिशनल एंड ई मार्केटिंग। करेक्टरिस्टिक क्या है, कस्टमर इंटरफेस। जो ट्रेडिशनल है उसमें क्या होगा, फेस टू फेस रहेगी मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के अंदर स्क्रीन टू फेस रहेगी, बिकॉज आप अपनी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर देख रहे होंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल के अंदर रिक्वायर्ड है और ई मार्केटिंग के अंदर फैसिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ट्रेडिशनल के अंदर लिमिटेड रह जाती है, वहीं पे ई मार्केटिंग के अंदर 24/7 होती है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, जो ट्रेडिशनल है उसके ऊपर स्लो होती है बिकॉज आपको फिजिकल फॉर्म में स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, वहीं पे जो ई मार्केटिंग है उसके अंदर काफी फास्ट होती है। मार्केट, जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर जो मार्केट है वो आपकी लिमिटेड रहती है क्योंकि आपकी रीच जो है वो लिमिटेड है, और वहीं पे ई मार्केटिंग के अंदर ग्लोबल है। ओवरऑल कॉस्ट, जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर एक्सपेंसिव है, आपको आउटलेट्स बनाने पड़ सकते हैं, और वहीं पे ई मार्केटिंग के अंदर चीप है, आप अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
फिजिकल एग्जिस्टेंस, ट्रेडिशनल के अंदर आपको किसी तरीके की आउटलेट या किसी तरीके की फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखानी जो है जरूरी है, बट ई मार्केटिंग के अंदर जरूरी नहीं है। स्कोप, जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर जो स्कोप है वो लिमिटेड है, और वहीं पे ई मार्केटिंग में काफी ज्यादा वाइड जो है स्कोप रहता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रेडिशनल के अंदर पर्सन टू पर्सन आपको वन ऑन वन जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी पड़ेगी, बट वहीं पे ई मार्केटिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं आपके, उनसे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। अब अगर किसी चीज के बारे में आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पर्सनलाइजेशन करनी है तो ट्रेडिशनल में वो काफी डिफिकल्ट है, वहीं पे ई मार्केटिंग में वो काफी इजी है। कस्टमाइजेशन, अब कस्टमाइजेशन में क्या है कि जो ट्रेडिशनल है अगर उसमें आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ चेंज करना है तो वो वन ऑन वन रहेगा, ठीक है। आपने किसी एक पर्सन ने कुछ डिमांड किया और आपने वो एक पर्सन के लिए करके दिया। वहीं पे अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें तो कम्युनिटी के बारे में आपको पता लगता है कि क्योंकि एक पर्सन को अगर कोई चेंज चाहिए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस चेंज को मांग रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे, जिनकी नीड होगी, तो आप एक मैसिव जो है कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करके देंगे। मॉडिफिकेशन, ट्रेडिशनल में आप यूजुअली कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाते, बट ई मार्केटिंग में इसका चांस होता है। मार्केटिंग टेक्निक्स, रेडियो, टीवी, फोन कॉल्स एंड प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स। एंड हमारी ई मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? वेबसाइट क्रिएशन, ईमेल, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेस रिलीज। ये क्या है? ये सारे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। मेजरेबल रिजल्ट्स, ट्रेडिशनल के अंदर आप मेजर नहीं कर सकते कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए। सपोज आपने पैम्फलेट्स जो हैं या फ्लायर्स जो हैं वो आपने बिकवाए या आपने डिस्ट्रीब्यूट कराए, तो आपको नहीं पता कि कितने लोगों ने वो पकड़े और वहीं पे फेंक दिए और कितने लोगों ने पढ़े भी नहीं, या कितने लोग थे जिन्होंने उन्हें अपने पास रखा और उस पर कोई एक्शन लिया। बट ई मार्केटिंग में आप ये चीज ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, कितने लोगों ने ऐड देखने के बाद उस पर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट तक गए या किसी एक्शन को किया, और कितने उसमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखते ही वो प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। इसका जो सारा ऐसा एनालिटिक्स है वो आप सारा ई मार्केटिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिशनल में आपके पास किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ई मार्केटिंग के अंदर आपको काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप कभी भी अपना शहर चेंज कर सकते हैं, एज ग्रुप चेंज कर सकते हैं जिन्हें आप अपना प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट, आप कभी भी अपना ये चेंज कर सकते हैं कि आपको एक दिन में कितना एक्सपेंडिचर जो है वो चाहिए आपकी एडवर्टीजमेंट पे, या किसी भी तरीके का जो आप एरिया है वो चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे की जाती है ट्रेडिशनल में? मर्चेंडाइजिंग की में, और ई मार्केटिंग में क्या है वो वर्ड ऑफ माउथ रहता है कि आपको आगे आगे पता चलता है। कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एज क्या है? अब ट्रेडिशनल में वो डिफरेंशिएशन रहती है, बट वहीं पे ई मार्केटिंग में वो स्पीड है। कॉम्पिटिटिव फोर्स, ट्रेडिशनल में क्या है? पावर ऑफ सप्लायर्स, कि कितने अच्छे आपके सप्लायर्स हैं, कितने अच्छे से आपको सप्लाई दी जा सकती है। वहीं पे ई मार्केटिंग में जो पावर है वो कस्टमर्स के हाथ में रहती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे है इसी के अंदर टॉपिक के अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड वर्सेस ई मार्केटिंग में मीडिया फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, टीवी कमर्शियल्स, रेडियो कमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स, प्रिंट एड्स, डायरेक्ट मेल, ये सारे जो हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मीडियाज हैं। और अगर हम वहीं पे ई मार्केटिंग की बात करें तो वेबसाइट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम एसईओ बुलाते हैं, एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेस रिलीज, ये सारे जो हैं ये ई मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ई मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमेशन। कंज्यूमर्स फर्म्स कैन मेक यूज ऑफ इंटरनेट व्हाइल प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स, दो इट लीड्स टू ऑटोमेशन ऑफ होल एक्टिविटी। अब एक बार आपने जो है एक फ्लो जो है वो क्रिएट कर दिया, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपका प्रोडक्ट जो है आपने अपलोड कर दिया, तो अब क्या होगा? इंटरनेट की मदद से कोई भी कंज्यूमर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है प्रोड्यूसर या होलसेलर से, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक ऑटोमेशन के अंदर बन चुका है। मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एज बायर्स फिल देयर फॉर्म्स ऑनलाइन। This leads reduction in paperwork and lowering overhead costs since no store outlets are required. अब इससे क्या है? जो मनी है जो वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जिस भी कस्टमर को खरीदना है वो ऑनलाइन ही अपनी सारी डिटेल्स खुद से ही भरेगा
और ऑर्डर कर लेगा। अब आपको कोई भी फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल स्टोर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई बेचने वाला रखने की जरूरत नहीं है और कुछ भी आपको वहां पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एनीथिंग शॉपिंग। इंटरनेट मार्केटिंग मेक्स बिजनेस 24/7। अब इसमें क्या है कि एनी टाइम शॉपिंग है, जो आप कभी भी शॉप कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर शॉपिंग आवर्स की जरूरत नहीं है। जब आपकी शॉप आउटलेट ओपन हो, आप 24/7 कभी भी शॉप कर सकते हैं। इमीडिएसी, with few clicks on your personal computer you can book a car, purchase books and order groceries etc. everything can be acquired immediately। अब इसमें क्या है, आप साथ के साथ जो है कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग, कस्टमर्स कैन पे टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ट्रेड सिक्योरिटीज, चेक देयर अकाउंट बैलेंस विदाउट वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज एंड दस हेल्प इन सेविंग टाइम। अब इससे क्या है, आपका काफी सारा जो समय है वो बचता है। सोचिए अगर आपको कहीं पे लाइन में खड़े होकर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरवाने पड़े तो वो कितना ही डिफिकल्ट है, बट वहीं पे अब क्या है, क्योंकि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन पॉसिबल है, आपकी किसी भी टाइम पे जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीच। With the use of internet, businesses now have a truly global reach। जो इंटरनेट है उसने ग्लोबल रीच प्रोवाइड की है। कस्टमर बेस कुड बी इंक्रीज बाय रीचिंग न्यू मार्केट विद हेल्प ऑफ ई मार्केटिंग। आप अपना जो कस्टमर का बेस है वो और ज्यादा जो है इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, न्यू मार्केट में, न्यू एज ग्रुप या न्यू लोगों में जो है ट्राई कर सकते हैं ई मार्केटिंग की मदद। Next is reduction in cost. E-marketing helps in reduction of stock as companies follow just-in-time stock technique, and under this technique inventory is procured by suppliers only when order is placed by the buyer। अब इसमें क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है ई मार्केटिंग की, कि जो कॉस्ट है वो और ज्यादा लो हो जाएगी, स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि अब स्टॉक क्यों नहीं रखना पड़ेगा, एक जस्ट इन टाइम स्टॉक टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर है वो तभी कोई सामान जो है वो प्रोक्योर करता है, जिसको बेचना है, वो सेलर जो है वो तभी सामान सप्लायर से लेगा जब उसके पास सच में कोई ऑर्डर आएगा, जब उसके पास कोई बायर होगा। अब ट्रेडिशनल में क्या है, अगर आपको आपकी शॉप से कुछ सेल करना है तो आपके पास ऑलरेडी वो सामान आपने खरीद के स्टॉक में रखा होना चाहिए, तभी आप उसको बेच सकते हैं। बट वहीं पे जब हम ई मार्केटिंग की बात करते हैं तो जब आपके पास ऑर्डर आ गया किसी चीज का, तब आप उस चीज को प्रोक्योर करें और अपने बायर को दें। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सेल एंड सर्विसेज। E-marketing provides for two-way communication and in response to the feedback by the customer, better services could be given to the consumers। अब नेक्स्ट क्या है कि जो सेल और सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, वो इम्प्रूव हो सकती हैं। ई मार्केटिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, कंपनी अपनी बात कहती है और कंज्यूमर अपनी बात कहता है। तो जो कंज्यूमर ने जो भी फीडबैक दी है उसके बेसिस पे एक बेटर सर्विस या एक बेटर प्रोडक्ट जो है वो उसको दिया जा सकता है। Next is harmonization of producers. Various companies will follow same procedures. So, there would be standardization and harmonization of procedure to be followed in e-marketing। अब इसमें क्या हो रहा है कि हार्मोनाइजेशन हो रही है, कि सिंक में लाया जा रहा है प्रोसीजर को। अब बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो सेम ही प्रोसीजर फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है एक प्रोसीजर के अंदर, जो कि ई मार्केटिंग के अंदर फॉलो किया जाएगा। एक सेम मेथड, एक सेम प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रांड अवेयरनेस। With online trading, businesses now have a truly global reach. Due to global reach, brand awareness is possible through internet. Firms can use existing brands or new brands can be launched on the इंटरनेट। अब जो ब्रांड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ग्लोबल रीच है, तो जो आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को जानकारी है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड हो या आपका कोई न्यू ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। Next is interaction with customer. E-marketing facilitates conversation between companies and consumers. With a two-way communication channel, companies are able to know the choices and preference tastes of the consumers। अब इससे क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होने की वजह से जो कंपनीज हैं उन्हें चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और क्या उनकी इच्छाएं हैं कस्टमर्स की वो पता चलती हैं। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च।
Proper research of market is possible in online trading by the companies. Companies can get data as information placed on various sites by government and private companies, so this will increase the scope of research in online market. अब मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट साइट्स पे या प्राइवेट कंपनीज ने सर्वेज किए हैं या कुछ किया है, वो सारा डेटा जो है ऑनलाइन प्रेजेंट होता है। ऐसा डेटा जो है आप वहाँ से ले सकते हैं और इससे आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसे किस सेक्टर ऑफ सोसाइटी को या किस जगह पे जो है आप अच्छे से उसको अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। In e-marketing, apart from buying and selling of goods and services, include quality of transaction and maintaining good relationships with the customers. अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो भी एक बहुत ही मेजर पार्ट है। सिर्फ आपको ई मार्केटिंग के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है वो बाय या सेल ही नहीं करना है, बल्कि उसकी एक अच्छी जो है क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेन करना है और साथ ही साथ अपने कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करने में मदद करता है। Next is marketing at home. In e-marketing, customers are not required to move from one shop to shop. They can leave and have information about the product in the whole market through internet on his PC and fulfill his needs sitting at his home. आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए कस्टमर को शॉप टू शॉप भटकना नहीं पड़ता ई मार्केटिंग के अंदर। वो अपने घर पे बैठे हुए ही अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट एक्सेस की मदद से वो सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में ले सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं ई मार्केटिंग की, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी एडवांटेजेस हैं और जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या ई मार्केटिंग की डिसएडवांटेजेस हैं। Costly. E-marketing sometimes lead to increase in prices as in case of distribution, each and every order is to be processed and delivered individually, which increase ultimately price of the product. अब जब हम आपके पास एक शॉप आउटलेट होता है तो उसमें क्या होता है कि लोग वहां आते हैं और आपको कुछ नहीं करना और आपको वहीं से जो है वो आपका प्रोडक्ट बेच देना है। बट ई मार्केटिंग में कभी कभार क्या होता है, क्योंकि आपका जो हर प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस होना है और हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट लोकेशन पे एक इंडिविजुअल के पास डिलीवर करना है, इस प्रोसेस के अंदर कई बार जो ई मार्केटिंग की वजह से जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज लेसर यूज ऑफ कंप्यूटर्स. Lesser use of computers in developing countries like India is big hurdle in the development of e-marketing. So access through information technology is not possible. ये चीज काफी हद तक जो है वो ओवरकम हो चुकी है अगर हम आज की बात करें तो, पर अभी भी कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर अभी भी कम यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक हर्डल है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइट्स. Development of various websites is very tedious task. Companies have to increase many expenditures regarding maintenance of hardware and software requirements. अब क्योंकि ई मार्केटिंग के लिए आपके जो प्रोडक्ट है उसको जब आप मार्केट करेंगे तो एक वेबसाइट की जरूरत है, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उनको मेंटेन करना कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। Next is misinformation by companies. In order to sell their product, companies sometimes gives misleading information to the customer. अब क्योंकि लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, जैसे कि वो क्वालिटी के बारे में, कलर के बारे में कुछ गलत पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर देती हैं जिनमें हल्का फुल्का एडिटिंग किया होता है। तो इससे क्या है वो गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देती हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और वो बाय कर लें। समटाइम्स कॉम्पिटिटर्स गिव मिसलीडिंग पिक्चर्स टू द कंज्यूमर्स अबाउट देयर अदर कंपनीज. कई बार क्या है कि कंपटीशन मार्केट में इतना होने की वजह से कुछ राइवलरी जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट के बारे में गलत पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं. दिस इज अ ग्रेट हर्डल फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज. ये काफी ज्यादा एक बड़ा जो है दिक्कत है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो कंपनीज उनके लिए. डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी. ई मार्केटिंग टोटली डिपेंड्स इन और ऑन इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, but sometimes slow internet connections cause more difficulties in completing the transaction. अब जो आपकी ई टेक्नोलॉजी है उस वो सारी जो है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है ई मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि सारा ही जो ई मार्केटिंग का काम है वो इंटरनेट के और कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है।
तो अगर आपका सपोज कभी इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में। अब एक वेबसाइट है, अगर उसका सर्वर स्लो चल रहा है तो उस दिन की सारा जो उनका बिजनेस है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. Huge numbers of websites are there which sell similar products, so there is cutthroat competition among the domestic and international producers which leads to marginal profits. अब जो कंपटीशन है वो ई मार्केटिंग के अंदर वर्ल्ड वाइड हो जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बढ़ गए। अब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो सेम ही प्रोडक्ट बेच रही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, तो जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा नेक टू नेक है डोमेस्टिक साथ के साथ जो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में, जिनकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फ्रॉड्स. देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ वायरसेस, हैकिंग, फेक अकाउंट्स, ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट्स एक्सेट्रा. कस्टमर्स हैव टू बियर ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिस्क इन ई मार्केटिंग. अब जो फ्रॉड हैं वो भी बढ़ गए हैं ई मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि वायरस हो गया, हैकिंग हो गया, फेक अकाउंट्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में हो गया, तो ये सारे जो रिस्क हैं ये कहीं ना कहीं ई मार्केटिंग की वजह से इन्वॉल्व हैं। इनकी वजह से सारे जो फ्रॉड्स हैं वो होते रहते हैं। नेक्स्ट इज नो पर्सनल टच. देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इन ई मार्केटिंग. बायर्स कैन नॉट फिजिकली परचेज द प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स कैन नॉट फिजिकली मीट विद द बायर्स. अब जब आप एक शॉप पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जो बेचने वाला और जो खरीदने वाला है उनके बीच में एक पर्सनल टच है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और फिजिकली बात कर रहे हैं। बट वहीं पे ई मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, वो आपस में मिलते नहीं हैं, एक फिजिकल मीट नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ ई मार्केटिंग इन इंडिया. आज हमारा क्या स्टेटस है ई मार्केटिंग का इंडिया के अंदर. Even the most conventional businesses are realizing that e-marketing helps in accessing large number of potential buyers effectively and economically. अब जो हमारे बहुत ही ज्यादा पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, कन्वेंशनल बिजनेसेस थे, इवन उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि ई मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स को जो है रीच करने में हेल्प करती है और वो उस तरफ जो है मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. Even food outlets have started receiving orders from the consumers online and providing delivery at their doorstep and receiving the payments online. अगर हम स्विगी, जोमेटो, इन सब एप्स की बात करें, उबर ईट्स है, इन सब एप्स में क्या है कि अब जो आपके फूड आउटलेट्स हैं, खाना बनाने की जो शॉप्स हैं, जो वो भी ऑनलाइन ऑर्डर लेती हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं और अपने जो प्रोडक्ट है, जो खाना है, उसे लोगों के डोर स्टेप तक डिलीवर करवाती हैं. The fast growth in e-marketing in India is because of increase in the use of communication tools in the recent past and also to the demonetization process when people were compelled to buy even the pretty things online because of acute shortage of hard cash. अब जो e-marketing है वो सबसे ज्यादा इंडिया में कब इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज जो था इंडिया में इंक्रीज हुआ, वैसे ही हमारी ई मार्केटिंग जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होती गई. अब जब हमारे इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास हार्ड कैश नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी इंटरनेट के ऊपर जाना पड़ा और ऑनलाइन परचेज जो है स्टार्ट करना पड़ा. उस टाइम के ऊपर जो ई मार्केटिंग है उसने काफी ज्यादा इंक्रीज जो है बूम पाया. Now more and more people are giving attention to online advertisements and restoring to online shopping of groceries, furniture and clothes. अब आज क्या है, जो लोग हैं वो और ज्यादा जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, चाहे वो ग्रोसरीज की हो, फर्नीचर्स की हो, क्लोथ्स की हो, किसी भी आइटम की हो, उनकी तरफ और ज्यादा जो है आकर्षित हो रहे हैं और उनको अपना रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक ई मार्केटिंग. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.